हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिजिक्स वाया न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ पर भी अपन क्या न्यूमेरिकल के हेल्प से ही आपका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे और किस तरह से सीखेंगे कि न्यूमेरिकल की हेल्प से अपन कंसेप्ट कैसे क्लियर करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है। तो आज का अपना टॉपिक होगा प्योर रोलिंग का। तो प्योर रोलिंग जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है काफी, है ना। तो यहाँ पर आपको जब रोलिंग के कंडीशन और कंसेप्ट यूज करते हो तो आपके पास क्या सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है वो साइन कन्वेंशन की होती है कि आप किस डायरेक्शन को प्लस माइनस ले या किधर आपके पास रोटेशनल वेलोसिटी आएगी, किधर लीनियर वेलोसिटी आएगी। ठीक है। तो ये जो सारे कंसेप्ट है इसको न्यूमेरिकल की हेल्प से ही अपन समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा भी हुआ है, जैसे क्या लिखा है, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। आपको एक फोर्स दे रखी है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्टिंग ऑन अ रोलिंग बॉडी ऑफ मास एंड रेडियस आर as shown in figure. Now what happens when it enters on a smooth सरफेस। यानी कि जो कंडीशन आपको दे रखी है यहाँ पर कि एक आपके पास कोई बॉडी है जो रोलिंग की कंडीशन में है, शुरुआत में रफ सरफेस पे आपके पास, उसके बाद स्मूथ सरफेस पे है। तो इन्हीं चीजों का अब स्मूथ और रफ सरफेस होती है आपके पास, तो बॉडी कैसे रोटेट करती है और जो कंसेप्ट है रोलिंग के वो किस तरह से अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है रोलिंग का उसी को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि उसके बारे में देखते हैं कि रोलिंग क्या होती है बेसिकली। और किसकी बात करेंगे, प्योर रोलिंग की। ठीक है, प्योर रोलिंग। इसको समझते हैं, पहले जो आपका वर्ड आ रहा है रोलिंग का उसको क्लियर करते हैं क्या होगा ये रोलिंग आपके पास। तो सपोज करिए अपने पास कोई रोलिंग बॉडी है ना, इस तरीके से। मान लीजिए आपके पास ये कोई भी रोलिंग बॉडी या रोलिंग ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। और एक किसी स्मूथ और रफ, तो पहले रफ सरफेस की बात कर लेते हैं। स्मूथ का तो कोई असर होगा नहीं इस पर। तो ये कोई रफ आपके पास रफ सरफेस है, ठीक है, इस तरीके से। बस पर रोलिंग बॉडी है आपके पास, ठीक। तो इसका सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर इसका वेग है v, सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, इसको v बोल देते हैं। और ये मान लीजिए इस एक्सिस पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी से घूम भी रही है, ठीक। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, यानी कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है और नीचे जो रफ सरफेस दे रखा है, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि प्योर रोलिंग का पहली कंडीशन आती है नो स्लिपिंग, यानी कि आपके पास कहीं पर भी स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। स्लिपिंग का मतलब कि ये जो बॉल आपके पास या जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या करे, जैसे यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट पॉइंट दिख रहा है, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, दोनों के सरफेस के यहाँ पर। तो ये बॉडी अगर नो स्लिपिंग की कंडीशन में है तो इसका मतलब आपके पास ये बॉडी हमेशा ही आगे की ओर घूमती हुई जाएगी। इन दो इस सरफेस या बोल दे कि जो आपके पास रोलिंग बॉडी है वो सरफेस 2 है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कभी भी आपके पास रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी यहाँ पे, नो रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव कौन सा, वो भी लीनियर, यानी कि कोई भी आपके पास लीनियर मोशन नहीं होना चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। नो रिलेटिव लीनियर मोशन एट पॉइंट, और आप लाइन कांटेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर 3D में देखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी लाइन दिखेगी, है ना, एट पॉइंट और लाइन कांटेक्ट। तो ये दूसरी कंडीशन है आपके पास, ठीक है। तो पहली तो होगी आपके पास कि स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। तो स्लिपिंग का मतलब सभी समझते हैं कि आपके पास कोई भी फिसलन वगैरह नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या कहते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपके पास यहाँ पर, और लाइन बोलेंगे इसका मतलब अगर 3D इमेज लें तो ये आपको जो पॉइंट दिख रहा है अंदर की ओर पूरे, अगर मान लीजिए सिलेंडर होता और ये सरफेस आपके पास प्लेन है तो आपको क्या दिखता है, एक लाइन कॉन्टेक्ट दिखता है। तो लाइन कॉन्टेक्ट पे या पॉइंट कॉन्टेक्ट पे कोई भी लीनियर रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए जो नो स्लिपिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अब देखो, अगर इस तरीके से है तो क्या कंडीशन होगी प्योर रोलिंग की, ठीक। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर लेते हैं जो आपके पास पी है। तो ये आपके पास क्या होगा, इस रोलिंग बॉडी के पास भी होगा और सरफेस पे भी होगा। तो दोनों को अलग सेपरेट बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास रोलिंग बॉडी हो गई, ठीक है, और ये आपका सरफेस वगैरह, ठीक, इस तरीके से। अब जैसे बात करें कि आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक बार इसको इस बॉडी पे लेते हैं और एक बार इसको इस सरफेस पे लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ये आपके पास मान लीजिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और ये ओमेगा से घूम भी रहा है, ठीक है ना। अब अगर इसके हिसाब से देखें, है ना, जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है सिलेंड्रिकल, इसके हिसाब से देखें, अगर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अंदर क्या होगा, इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे
सभी का वेग कितना होगा, v तो होगा इसी, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है सभी के पास भी वो वेलोसिटी रहेगी। ठीक है क्या, यानी कि देखा जाए तो इस वाले पॉइंट के पास एक वेलोसिटी v होगी, किसकी वजह से, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के कारण, है ना। और एक और वेलोसिटी होगी जो इसके रोटेशनल यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, उसकी वजह से। ठीक है, और आपके पास लीनियर और एंगुलर में क्या रिलेशन होता है, v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो जब इस पॉइंट को आप इस रोलिंग ऑब्जेक्ट में लेते हो और इसका सेंटर ऑफ मास का वेग कितना v, तो फिक्स है जितने पार्टिकल्स हैं सभी के पास v वेग तो होगा इसी, तो यानी कि इस वाले पार्टिकल के पास v वेग सेंटर ऑफ मास की वजह से आएगा इसी, है ना। मान लीजिए पार्टिकल को नाम देते हैं p पॉइंट है आपके पास, कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो ये p अगर यहाँ पर लेते हैं अपन, ठीक है ना, तो यानी कि इसके पास जो सेंटर ऑफ मास का वेग है वो तो आएगा इसे प्लस, ये जो कोणीय वेग है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी वजह से भी आपके पास क्या होगा, इसको एक लीनियर वेलोसिटी बदले मिलेगी, और वो क्या होगी, आर ओमेगा। और ये ऐसे घूम रहा है तो उस इंस्टेंट पे आपके पास आर ओमेगा इधर होगा। ठीक है ना। अब ये तो हो गया आपके पास पॉइंट पे, जब किस पे लिया, सिलेंडर पे। अब मान लीजिए इस वाले सरफेस पे यानी कि जो ग्राउंड है आपके पास, इस पर इस पॉइंट को लेते हैं पी को। तो अगर ये पॉइंट देखोगे आप ढंग से, तो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। क्या आ रही है, जीरो। क्यों, क्योंकि आपको ग्राउंड तो चल नहीं सकता। अब अगर ये दोनों कॉन्टेक्ट में है तो इस बॉडी के अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा है, ये इसके पास एक वेलोसिटी इधर आ रही और एक वेलोसिटी इधर आ रही है। और ग्राउंड पे देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब ये पॉइंट है तो क्या सेम ही पॉइंट है, एक बार अपन इसको किस पे ले रहे हैं, तो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है आपके पास, कॉन्टेक्ट पॉइंट इस पे भी होगा और वो कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ पर भी होगा। तो अगर देखा जाए तो यानी कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी देखे अपन, यहाँ पर सिलेंडर के अकॉर्डिंग तो ये है और सरफेस के अकॉर्डिंग ये है। तो मीन्स अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर इसके पास वेलोसिटी है तो ये क्या होगा, आगे की ओर दौड़ने की कोशिश करेगा, है ना। तो जैसे आगे की ओर दौड़ने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन मिल जाएगा आपको दोनों सरफेस के बीच में, और ये सिलेंडर उसके बीच में। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन ही क्या है, आपके पास कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, कोई रिलेटिव लीनियर मोशन नहीं होना चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर देखें तो ये जो वेलोसिटी होगी इसकी लिखें v। ठीक है, एक तो आपके पास ये लीनियर वेलोसिटी इधर लिखते हैं, v है इसी इस डायरेक्शन में तो इसको प्लस ले लेते हैं, और आर ओमेगा किधर है, इस डायरेक्शन में। ये क्या होगी, पॉइंट पी की वेलोसिटी होगी आपके पास, और कितनी होनी चाहिए, जीरो। ठीक है, तो यानी कि आप क्या कहोगे, यहाँ से सोल्व करें तो v बराबर क्या आ जाएगा, आर ओमेगा। ठीक है, v बराबर आर ओमेगा, यानी कि आपको लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसमें रिलेशन पता चल गया कि अगर प्योर रोलिंग होगी तो आपके पास इस पॉइंट की जो भी वेलोसिटी होगी, वहां से जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और जो इस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी, दोनों के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए, और यही आपके पास प्योर रोलिंग की कंडीशन होनी चाहिए, और यही कह भी सकते हो प्योर रोलिंग की कंडीशन है। ठीक है, नहीं कि जब भी प्योर रोलिंग होगी आपके पास तो आपके पास v बराबर क्या होगा, आर ओमेगा, जहां पर आर क्या है, इसकी रेडियस, जो आपका सरफेस है इसकी रेडियस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था रोलिंग का, और समझते इसको रोलिंग को। मान लिया अगर आपके पास अभी तो ग्राउंड सरफेस लिया, मान लिया अगर ग्राउंड सरफेस की जगह आप कोई दूसरा सरफेस लेते हैं जो भी मूव कर सकता हो, तो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, कि मान लीजिए आपके पास ये कोई सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, और ये किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, सपोज करिए इस तरीके से, है ना, आपके पास इस प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, ठीक। और बोल देते हैं कि जो आपका ये प्लेटफॉर्म है सपोज करिए v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, नीचे वाला, और यहाँ पर आपके पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोल देते हैं v2 है, और कोणीय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोल देते हैं, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसको क्या बोला आपने, v2, और इस जो आपके पास ब्लॉक दिख रहा है नीचे, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। ठीक है, तो अब यहाँ समझते हैं कि प्योर रोलिंग होगी तो क्या कंडीशन होगी आपके पास। तो उसी तरीके से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपके पास किस पर है, इस सिलेंडर पर भी है और इस ब्लॉक पे भी है। तो एक बार इसको इस सिलेंडर पे लें और एक बार इस ब्लॉक पे लें, तो पहले सिलेंडर की बात कर लेते हैं, है ना। तो सिलेंडर के अकॉर्डिंग जो आपका पॉइंट पी है, नाम देते हैं इसको, मान लीजिए आपका कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास पी पॉइंट यहाँ पे। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, v2। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा।
तो इस पॉइंट के पास क्या होगी, दो वेलोसिटी आएंगी, एक तो V2 आएगी और एक क्या आएगी, आर ओमेगा आएगी, जो जस्ट अभी अब ऊपर लिखा है। ठीक है, अब इस ब्लॉक की बात करते हैं कि ब्लॉक की बात करें, ये आपके पास ब्लॉक, तो अगर ये ब्लॉक v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और क्या लेके V1, तो इसके जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, वो सभी भी किससे जाएंगे, v वेलोसिटी से। और ये रहा आपके पास पॉइंट P, तो देखा जाए तो उस टाइम पर पॉइंट P के पास भी कौन सी वेलोसिटी होगी, है ना, V1 वेलोसिटी होगी, किसके अकॉर्डिंग, अगर इसको अपन ब्लॉक पे देखें तो। ठीक है ना, जो आपका ब्लॉक लिख रखा है, या ब्लॉक दिख रहा है आपको, तो वहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, V1। ठीक है ना, क्योंकि रिजिड बॉडी है तो कभी भी आपका वेग चेंज नहीं होगा। तो जब आपका पॉइंट P यहाँ पर है, यानी कि सिलेंडर पे लेते हैं, तब उसके पास ये वेग है, और जब आप इसको इस पे लेते हो ब्लॉक पे, तो उसके पास वेग कितना है, V1। अब कंडीशन क्या, नो रिलेटिव मोशन, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर पार्टिकल P की वेलोसिटी लिखोगे तो ये हो जाएगी V2 माइनस आर ओमेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन प्लस है तो ये माइनस होगी। और यहाँ पर देखें पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, V1। ठीक, तो नो स्लिपिंग की कंडीशन के लिए जो पार्टिकल्स की है, दोनों पार्टिकल की अगर इस पर लोगे और इस पर लोगे, दोनों वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तभी आपके पास कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो क्या होगा, V1 बराबर हो जाएगा V2 माइनस आर ओमेगा। तो ये रिलेशन आएगा आपके पास अगर मान लीजिए नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी किसी भी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना, ग्राउंड पे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे वाला प्लेटफॉर्म या ब्लॉक भी मूव कर रहा है, तो आपके पास जो प्योर रोलिंग की कंडीशन है वो हो जाएगी V1 बराबर V2 माइनस आर ओमेगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सपोज करिए आपके पास एक ये रोलिंग बॉडी है, सिलेंडर है, ठीक है, जो किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, यानी कि प्लेटफॉर्म भी आपका चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे पहले लिया था, तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपके पास इधर मान लीजिए V1 है, ठीक है, सॉरी पहले V2 लिखते V2 लिख लेते हैं, और इसके पास कितनी है, कोणीय वेग कितना है इसका, या एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब मान लीजिए आपका प्लेटफॉर्म उधर ना चल के मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी किसके लिए, प्योर रोलिंग के लिए। तो वही कॉन्टेक्ट पॉइंट मान लीजिए आपके पास एक है कॉन्टेक्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसको सेपरेट ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, जैसे आपके पास ये था, है ना, और इसके पास वेलोसिटी V2, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है आपके पास, V2। ठीक, और आपके पास जो रोटेशनल वेलोसिटी है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं जिसको, कितनी, ओमेगा। तो उसकी वजह से इस पॉइंट P को देखें, इस पॉइंट P के पास एक तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो तो मिलेगी सही, और एक इस ओमेगा की वजह से आपको आर ओमेगा इधर मिलेगी, जहाँ पे आर क्या है, इसकी रेडियस होगी आपके पास। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपके पास पॉइंट P की वेलोसिटी, अगर किस पे देख रहे हो, उसको सिलेंडर पे देख रहे हो आप। अब मान लीजिए जो ब्लॉक है उसको बात कर लेते हैं, तो आपका जो ब्लॉक है इस तरीके से ये रहा, है ना, और इस ब्लॉक के पास क्या है, एक v वेलोसिटी इधर दे रखी है आपने, V1। ठीक, अगर आपके पास नो रोलिंग, सॉरी नो स्लिपिंग की कंडीशन आती है, या प्योर रोलिंग जिसको कहते हैं, तो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट P वहां पर है, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट आपके पास P यहाँ पर भी होगा, है ना, क्योंकि ये जो आपके पास नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट P जिसको अपन बोल रहे हैं, ये क्या इस सिलेंडर पर भी है और ब्लॉक पे भी है। तो अगर यहाँ से देखें तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी Vp, आपके पास होगी V1, और किस दिशा में होगी, इस एक्सिस के अलोंग, या चाहे तो आप माइनस आई के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हो इसको, माइनस का V1 आई के। उसी तरह से अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर देखें Vp की सिलेंडर के अकॉर्डिंग, तो V2 तो है से आपके पास। ठीक है, ये हो गया V2, और कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप में, प्लस में। ठीक है, तो आप चाहे तो पहले नॉर्मल फॉर्म लिख लेते हैं, माइनस इधर लगेगी आर ओमेगा, इधर लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मान लो इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं अपन, तो वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, क्या होगी, जैसे यहाँ पर अपन ने वेक्टर फॉर्म लिखी, तो यहाँ पर वेक्टर लगाएं, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी दे रखी है आपको, या चाहे तो आई कैप लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे वीपी होगा आपके पास वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, V2 आई कैप माइनस या प्लस आर ओमेगा माइनस आई कैप। ठीक है, इस तरीके से। अब नो स्लीपिंग के लिए, यानी कि अगर कोई स्लीपिंग नहीं हो रही, नो स्लीपिंग, ठीक है, कॉन्टेक्ट पॉइंट पे आपके पास कोई स्लीपिंग नहीं है, या बोल दो प्योर रोलिंग है, तो इस पार्टिकल की दोनों जगह पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो क्या कंडीशन निकल के आएगी यहाँ से कि जो वीपी है अगर वो सिलेंडर पे है, ठीक है, और वीपी है अगर वो किस पर है,
ब्लॉक पर है तो दोनों का ये जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो सिलेंडर पे तो आपको दिख रही है, और ब्लॉक पे भी कितनी है, V2, सॉरी वी ब्लॉक पे ले रखे अपन ने V1। तो V1 बराबर, अब यहाँ पर जो आप इसकी इक्वेशन लिखोगे किसकी, सिलेंडर के लिए, और अगर आपका V1 इधर है ना इस ब्लॉक का, तो आपके पास अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना तो चाहिए। अब ये देखो V2 क्या कर रहा है, इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और आर ओमेगा इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है ना। इस चीज को ध्यान से देखें कि आपका जो V2 है वो तो इस पॉइंट पी को सिलेंडर पे देखे ढंग से, तो ये इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, और जो आर ओमेगा है वो इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है। आपके पास ब्लॉक की वेलोसिटी किधर, इसी डायरेक्शन में। तो अगर नई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए तो इन दोनों की जो भी नेट वेलोसिटी आएगी या रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो आपको इस डायरेक्शन में मिलनी चाहिए, तब जाके आपके पास कोई रोलिंग, सॉरी कोई स्लिपिंग नहीं होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन का जो मैटर होता है सबसे इम्पोर्टेंट की डायरेक्शन कैसे लें। अगर ये V1 इधर जा रहा है तो फिक्स है इस पॉइंट P पर जो होगा आपके पास, वो पॉइंट P यहाँ पर है, उसका वेग V1 इधर है, तो यानी कि फिक्स है इसकी भी जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी V2 और आर ओमेगा की, वो आपकी इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए। और ऐसा कब होगा, जब आर ओमेगा ज्यादा होगा। तो अपन यहाँ पर V1 को कैसे लिखते हैं, ध्यान सुने। तो आपके पास इस बार आर ओमेगा आगे आएगा, और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो आपके पास इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये होगी आपके पास यहाँ पे प्योर रोलिंग की कंडीशन। ठीक है ना, पुराने क्वेश्चन को देखोगे तो आप उसमें V2 माइनस आर ओमेगा लिख रखा है, क्योंकि आपके पास जो मूवमेंट हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में हो रहा था, है ना। तो यानी कि ये वेलोसिटी आपके पास ज्यादा होनी चाहिए थी और ये कम, या बोलते इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इधर आना चाहिए, और इधर कब आएगा, जब ये ज्यादा होगा आपके पास। लेकिन आपके पास जो प्लेटफॉर्म है अब इधर मूव कर रहा है, तो इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आनी चाहिए। तो जो इक्वेशन अपने लिखी है यहाँ पे तो लिख लेते हैं, पर जब आप नो स्लिपिंग की कंडीशन लगाते हो तो इस चीज का ध्यान रखें, आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी या पॉइंट किधर जाने की कोशिश कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ये इक्वेशन लिखी जाती है। ठीक है, तो होप आपको समझ आया होगा किस तरह से, अगर मान लीजिए रेस्ट पर है तो कैसे प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन आती है, मूव कर रहा है, यानी कि अगर आपका प्लेटफॉर्म मूविंग है तो आपके पास जो इक्वेशन आती है वो इस तरीके से लिखी जाएगी। ओके, और देखिए आगे क्या होता है। तो और एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे आपके पास, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, और ये दो प्लेटफॉर्म, मूविंग प्लेटफॉर्म ले रहे हैं अपन। मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म हो गया और ये आपका दूसरा प्लेटफॉर्म हो गया, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन जो दे रखी है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, मान लीजिए V1 लिख देते हैं ना। ठीक, और यहाँ पर जो आपके पास ऊपर वाला ब्लॉक है, सपोज करिए इसकी वेलोसिटी आपके पास V इधर है ना, और आपके पास ये जो ब्लॉक है या नीचे वाला प्लेटफॉर्म है इसकी वेलोसिटी 2v है, और ये इस डायरेक्शन में समझने के लिए। ठीक, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आपके पास घूम रहा है, यानी कि ओमेगा रेडियन पर सेकंड ये दे रखी है आपके पास। तो अब आपको बताना है कि जो यहाँ पर प्योर रोलिंग होगी, है ना, जो प्योर रोलिंग होगी यानी कि बिना स्लिपिंग के आपके पास केवल रोटेशनल मोशन मिलेगा, तो उसकी क्या कंडीशन होगी ये सेटिस्फाई करनी है। जैसे आप पहले तो अपने सिंगल सिंगल सिलेंडर और एक ही ब्लॉक लिया था, इस बार आपके पास दो ब्लॉक है, या ऐसे बोलो दो प्लेटफॉर्म है जो मूविंग है, उन दोनों के बीच में आपके पास सिलेंडर रखा हुआ है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो एक कॉन्टेक्ट पॉइंट तो आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, और एक कॉन्टेक्ट पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। सपोज करिए इसको नाम देते हैं अपन P, इसको नाम देते हैं Q। तो मान लिया आपके पास इधर, अगर मैं पहले इस वाले ब्लॉक इसको 1 नाम दे देते हैं, और ये ब्लॉक 2 है, तो मान लीजिए पहले ब्लॉक 1 और इस सिलेंडर की बात करते हैं। सपोज करिए आपके पास ये हो गया, तो सिलेंडर है आपके पास और ब्लॉक आपके पास कुछ इस तरीके से। ठीक, अब इक्वेशन लिखते हैं आपके पास, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में सीखी थी दो एग्जांपल से। इसकी वेलोसिटी v इधर है आपके पास, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या ले रखी है अपन ने, v1, और ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और किससे घूम रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। तो इसके पास देखो इस वाले पॉइंट पर आप डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान से देखें। इस वाले पॉइंट पर अगर मैं सिलेंडर के कोरस्पॉन्डिंग लेता हूँ, तो यानी कि इसके पास एक v1 वेग तो इधर आएगा, ठीक है ना, और जो ये घूम के इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, तो जो आर ओमेगा है आपके पास, ठीक है ना, इसकी वजह से जो वेग मिलेगा वो इधर मिलेगा। ठीक है, आर ओमेगा।
ठीक है, किस पे, सिलेंडर के लिए। अब तो यानी कि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी लिखे, मान लो पॉइंट क्या था, बीपी, तो बीपी का जो वेग हो जाएगा सिलेंडर के अकॉर्डिंग, वो देगा V1 प्लस आर ओमेगा। कितना हो जाएगा, V1 प्लस आर ओमेगा। ठीक है, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, सिलेंडर के। जब आप किस पे ले रहे हो उसको, सिलेंडर पे ले रहे हो पॉइंट को। ठीक, अब अगर आप मान लो ब्लॉक पे लेते हो, ब्लॉक 1 पे, तो वीपी का मान जो आएगा वो आएगा कितना, वी, जो ब्लॉक की वेलोसिटी है हर पार्टिकल की वही वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, वी बराबर V1 प्लस आर ओमेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई आपके पास किसके लिए, जब आप इस वाले पॉइंट की बात करते हो। अगर उसी तरह से मैं ये जो नीचे वाला पॉइंट है क्यू यहाँ पर है ना, तो इसके बाद यहाँ पे एक और ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास दूसरा ब्लॉक जो था, जो कितने वेग से चल रहा था, 2b वेग से चल रहा था आपके पास इस डायरेक्शन में, है ना। अब देखो वापस यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन लिख, सॉरी, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट की इक्वेशन लिखते हैं, यानी कि क्यू, जो आपने माना था क्यू। अगर मैं इसको किस पे लूँ, सिलेंडर पे लेता हूँ, तो वी क्यू जो होगा आपके पास, देखिए इधर कि जो V1 है ना, वो क्या है, सेंटर ऑफ मास का वेग, तो इस वाले पार्टिकल को आपका V1 वेग तो मिलेगा ही सही, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास का है, तो वो किधर मिलेगा आपको, इस डायरेक्शन में मिलेगा V1। और जो आपका आर ओमेगा है, तो जब ये यहाँ पर होगा तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है आर ओमेगा आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, किसके कोरस्पॉन्डिंग लिया अपन ने ये, इस सिलेंडर के कोरस्पॉन्डिंग। तो अब देखो डायरेक्ट लिखते हैं ना, जो वहाँ पे सीखा था अपन ने कौन सी वेलोसिटी को आगे लेना है, कौन सी को पीछे लेना है। तो देखो नीचे वाला ब्लॉक अगर 2b से चल रहा है, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, तो यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी जो सिलेंडर पे है, उन दोनों का रिजल्टेंट आपके पास इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में आने के लिए फिक्स है कि इस क्वांटिटी को इस V1 से ज्यादा होना पड़ेगा, तो यानी कि VQ की वैल्यू होगी आर ओमेगा माइनस V1। ठीक है, इक्वेशन लिखते टाइम ये ध्यान रखें कि आप किस चीज के लिए और कैसे इक्वेशन लिख रहे हो। ठीक है, तो अगर ये 2b से इधर चल रहा है तो फिक्स है इस वाले पॉइंट पर अगर कोई स्लिपिंग नहीं है, तो क्या कह रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी और ये वेलोसिटी का रिजल्टेंट आपका इधर आना चाहिए। इसका मतलब ये ज्यादा होगा इससे, तभी जाके आपका रिजल्टेंट इधर आएगा। तो वी क्यू हो गया, ये किसके अकॉर्डिंग हो गया आपके पास, सिलेंडर के अकॉर्डिंग, अगर अपन इसको सिलेंडर पे मानते हैं। और उसको ब्लॉक में मानेंगे तो वी क्यू कितना हो जाएगा, 2b। ठीक है ना, तो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी कि आप क्या लिखोगे, 2b बराबर आर ओमेगा माइनस V1। तो ये थी आपकी पहली इक्वेशन और ये थी दूसरी इक्वेशन। तो आपको समझ आ गया होगा किस तरह से समीकरणें लिखी जाती है, अगर रेस्ट पर है या मूव पर है। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर आप चाहो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछिए आपसे, तो वो निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो, इन दोनों को क्या कर दो आप, मान लीजिए आर ओमेगा और आर ओमेगा को हटाना है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, है ना, यानी कि इक्वेशन एक माइनस इक्वेशन दो। ठीक, तो इक्वेशन एक क्या है आपके पास, v, और ये कितना, 2b। ठीक है, तो v में से 2b जाएगा तो माइनस का v बराबर आर ओमेगा, और ये आर ओमेगा ये प्लस का है, और आप क्या करो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, V1, और इधर भी कितना है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस V1, तो कितना हो गया, 2V1। तो यानी कि V1 की वैल्यू आ गई आपके पास V/2, माइनस का कितनी आ गई, V/2। तो आपके पास दो इक्वेशन ऐसे, तो ध्यान रखना साइन कन्वेंशन या डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखें, है ना। तो और कौन सी वेलोसिटी आगे लेनी, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके पास, कि स्लिपिंग की कंडीशन को देखें कि अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर स्लिपिंग होगी तो किस डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है ना, और किसकी वजह से हो सकती है, ये चीजें ध्यान रखें। अगर रोलिंग की बात होगी तो कोई स्लिपिंग नहीं होगी, जिधर वेलोसिटी रिजल्टेंट आती है आपके जो सिलेंडर पे जब लोगे तो उधर ही रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको दिखनी चाहिए। इस समय इक्वेशन एक और इक्वेशन दो से अपन क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, भाई कितनी होनी चाहिए। तो आपके पास जो इक्वेशन है पहली वो है v बराबर V1 प्लस आर ओमेगा, और यहाँ पर कितनी, 2v इज इक्वल टू आर ओमेगा माइनस V1। तो अगर आप इस दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3v बराबर V1 से V1 कट जाएगा 2 आर ओमेगा, ओमेगा का मान आ रहा है आपके पास 3/2, यानी कि 3/2 V/r। तो ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी अगर यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही है। उसी तरह से आप चाहे तो v सेंटर ऑफ मास में निकाल सकते हो। ठीक है, या तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो आप, माइनस कर दो,
ठीक है ना। और तो क्या हो जाएगा यहाँ से आर ओमेगा, जैसे इस समीकरण में तो क्या कहता अपन ने, इस इक्वेशन में क्या कहता, दोनों को ऐड किया था। उसी तरह से अगर मान लीजिए इन दोनों इक्वेशन को, ये तो आपकी थी 1+2, कितनी थी 1+2। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए 1 - 2 करते हो, ठीक है, तो इस बार क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रहा आपके पास 1, और जब माइनस करोगे तो माइनस का 2v, माइनस का आर ओमेगा, प्लस का v। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार, v बराबर हो गया v1 प्लस आर ओमेगा, और जो 2v है आपके पास बराबर आर ओमेगा, ठीक है, माइनस v1। तो क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो आप, यानी कि यहाँ पर आएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास बचेगा कितना, v में से 2v, तो माइनस का v। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का v बराबर कितना आ जाएगा, 2v1, 2v1, तो यहाँ से v1 का मान आ गया आपके पास माइनस का v/2। ठीक है, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है आपके पास, कि जो आपका v1 है वो आपने इधर जो ले रखा है, एक्चुअल में ये इधर ना होकर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और जो वेलोसिटी होगी v/2, जब ये किस में आ जाएगा, प्योर रोलिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है, वही ये है कि डायरेक्शन की गलती ना करें, है ना, डायरेक्शन ढंग से लिखें, ताकि आपके पास जो एग्जैक्ट रिलेशन पूछे गए हैं वहां से आप इक्वेशंस लिख सको। ओके, ठीक, तो आपके पास कंडीशंस आ गई। अब तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि भाई आप स्टार्टिंग से प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, है ना, उस पर कंडीशंस अपने पास आ गई। और अगर मान लिया आप ये डिस्कस करना चाहते हैं कि प्योर रोलिंग ही क्यों होती है, हल्का से इसके बारे में भी नॉलेज ले लेते हैं, है ना, कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी भी सतह या शनि की सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और उसको अगर आप मान लीजिए कोई भी लीनियर वेलोसिटी देते हो, सपोज करिए आपके पास ये जैसे सिलेंडर है, और इसको मान लीजिए आपने v वेलोसिटी दे दी, ये आपका जो सरफेस है, ठीक है ना, ये रफ सरफेस है आपके पास, कैसा सरफेस है, रफ। ठीक, तो रफ सरफेस यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो सपोज करिए जैसे आपके पास एक सिलेंडर है, और आपने इसको एक वी वेलोसिटी दे दी, ठीक है, सेंटर को, इस वाले को, तो क्या होगा, अब इस वापस उसी वही थ्योरी आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली, कि अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें, मान लीजिए पी है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस सिलेंडर पे भी होगा, और ये इस सरफेस पे भी होगा, ठीक है, जो आपके पास रफ है। तो अगर रोलिंग होनी है आपके पास, रोलिंग का मतलब क्या था, नो स्लिपिंग, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपके पास रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, या बोल दे नो स्लिपिंग की जो ऊपर कंडीशन लिखी थी, अगर इस वाले पॉइंट को आप किस पर लोगे, मान लीजिए केवल किस पे लेते हो, इस बॉल पे लेते हैं, है ना, या सिलेंडर पे जो आपको दे रखा है, इस सिलेंडर पे अगर आप पॉइंट पी को लेते हो, तो फिक्स है कि जो वेलोसिटी आपके पास किसकी होगी, इसके सेंटर ऑफ मास की होगी, जो कितनी है अपने पास बी है। तो फिक्स है इस वाले पॉइंट पी के पास भी ये वेलोसिटी आएगी सही। लेकिन अब देखते हैं कि जो सरफेस है आपके पास, है ना, तो ये पॉइंट पी सरफेस पर भी है, क्योंकि कॉन्टेक्ट पॉइंट है, दोनों का कॉमन पॉइंट होगा ये। तो सरफेस आपका किस पर है, रेस्ट कंडीशन पर है, तो ये तो मूव ही नहीं करे, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब अगर इस पॉइंट पी को आप किस पर लोगे, सरफेस पे लेते हो, और तो पॉइंट पी की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो, क्या होनी चाहिए, जीरो। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो आपके पास पॉइंट पी के पास v वेलोसिटी है, तो अगर रोलिंग की कंडीशन यानी कि नो स्लिपिंग की कंडीशन आपको चाहिए, तो यानी कि इसकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो अब जीरो कैसे होगी, इसको रोकेगा कौन, तो रोकने वाला होता है आपके पास फ्रिक्शन। क्या होता है, फ्रिक्शन। और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को भी देखें, कि आपका जो पार्टिकल है वो इधर मूव करना चाहता है, पर इसके अकॉर्डिंग ये रेस्ट पे रहना चाहिए, यानी कि इस वेलोसिटी को आपको कम करना है, यानी कि इसको रोकना है, तो आपके पास जो फ्रिक्शन लगेगा आप वो इस डायरेक्शन में लगेगा। जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन की वजह से होगा क्या, ठीक, तो आपका जो फ्रिक्शन लगा है यहाँ पर, ये क्या करेगा, इसकी वजह से यहाँ सेंटर पर आपके पास एक टॉर्क जनरेट होगा, यानी कि ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, क्या जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा, जो इधर घुमाने की कोशिश करेगा इसको। ठीक है, तो अब आपके पास जो टॉर्क की इक्वेशन होती है वो होती है आई अल्फा, आई अल्फा, जहाँ पर अल्फा क्या आपके पास, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, और टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। तो क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर का मतलब इसकी रेडियस जो आर दे रखी है आपको, तो टॉर्क यहाँ पर है, और परपेंडिकुलर निकालेंगे यहाँ पर, तो आपके पास जो टॉर्क आ जाएगा बेसिकली वो हो जाएगा एफ इंटू आर।
बराबर क्या हो जाएगा आई अल्फा, आई का मतलब इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इनटू अल्फा। तो ये जो अल्फा है आपके पास ये क्या कहलाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना, क्या कहलाता है ये, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एक और चीज कि जब आपके पास लीनियर फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से टॉर्क तो जनरेट हो गया। तो लीनियर फोर्स की बात करें तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ये आपको क्या करता है, एक लीनियर एक्सेलरेशन भी देगा। यानी कि जैसे फ्रिक्शन इधर है और कोई फोर्स नहीं है तो इसकी वजह से इस वाले के पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी ही आएगा इससे ही। सेंटर ऑफ मास का मान लीजिए ए कह देते हैं अपन, है ना। इसके पास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए आएगा समथिंग। और क्यों आएगा, लीनियर इक्वेशन होती है आपके पास एक रोटेशनल, रोटेशन तो लिख चुके हैं अपन। और लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो सेकंड लॉ से एफ बराबर क्या होना चाहिए, एम ए। क्या होना चाहिए, एम ए। ये वैल्यू होगी आपके पास, ठीक, एम ए। अब यहाँ पे देखोगे तो ये तो इक्वेशन नंबर एक बोलते हैं उसको, और इक्वेशन नंबर दो। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करोगे आप, ठीक है, इसको इन दोनों को, तो आपके पास जो लीनियर एक्सेलेरेशन है और एंगुलर एक्सेलरेशन है इसमें भी रिलेशन मिलेगा। ठीक है ना। और इस बिंदु की बात करें तो आपके पास, ठीक, तो दो इक्वेशन होगी। अब यहाँ से अगर आप अल्फा निकालोगे जिसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, आपका जो टॉर्क है उसकी वजह से कैसे घूम रहा है, ये इस दिशा में घूम रहा है। तो यानी कि अल्फा होगा आपके पास, अल्फा की जो दिशा होगी यानी कि जो दिख रहा है आपको अल्फा की डायरेक्शन ये होगी आपके पास। क्योंकि फ्रिक्शन है वो टॉर्क जनरेट कर रहा है तो इधर घुमाने की कोशिश करेगा तो इसके पास एक एक्सेलरेशन आएगा जो अल्फा, और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस डायरेक्शन में। दूसरा लीनियर की वजह से भी आपके पास एक एक्सेलरेशन आ रहा है तो एफ बराबर एम ए, और कोई फोर्स है नहीं यहाँ पर, तो यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा ए वो आपका फोर्स के डायरेक्शन में आएगा, तो यानी कि इसके पास ए एक्सेलरेशन इधर होगा। ठीक है, तो अब जो आपका एक्सेलरेशन ए आ रहा है फ्रिक्शन की वजह से, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ रहा है इसी फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से। अब होगा क्या, देखो ध्यान से, इधर इसके पास लीनियर वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन आपका क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो आपके पास वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, और तो डिक्रीज होगी और क्या होगा आपके पास को, अल्फा की वजह से कोणीय वेग ओमेगा मिलने लग जाएगा। ध्यान सुनना इस चीज को, एक्सेलरेशन आपका आ रहा है इधर, वेलोसिटी है इधर, तो यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आपके पास v का मान तो क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। ठीक है ना। और ये जो अल्फा है इसकी वजह से क्या होगा, इसको एक कोणीय वेग भी मिलना शुरू हो जाएगा जो किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा आपके पास। क्योंकि जिधर अल्फा होगा उधर ही आपके पास कोणीय वेग होगा, है ना। प्रारंभिक कोणीय वेग तो क्या है, जीरो, क्योंकि आपने केवल एक लीनियर वेलोसिटी दी है इसको। तो इस अल्फा की वजह से इसको ओमेगा मिलता है और इस ए की वजह से इसका वेग कम होता है। ठीक है, तो जब ये प्योर रोलिंग की कंडीशन में आ जाएगा, जस्ट अभी आपको डिस्कस किया है यानी कि इस वाले पॉइंट पर, है ना, तो आपके पास क्या होता था, इधर जो भी वेलोसिटी आएगी और इस ओमेगा की वजह से जो भी वेलोसिटी आएगी, और कंडीशन थी आपके पास कौन सी, कि हमारे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगी थोड़ी देर बाद वी सी एम लिख देते हैं, है ना। ये जो वी है आपके पास डिक्रीज होकर कितना हो जाता है, वी सेंटर ऑफ मास हो जाता है, मान लीजिए वी सी एम लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो यानी कि वी सी एम, और रेडियस है आर और ओमेगा। तो ये आपके पास प्योर रोलिंग की कंडीशन आ गई। तो इसको प्योर रोलिंग करवा कौन रहा है, फ्रिक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो फ्रिक्शन करता है जब आपका सरफेस रफ हो। ठीक है ना। इसकी वजह से देखा आपने कि जैसे सिलेंडर है, केवल लीनियर वेलोसिटी दी थी, ये फ्रिक्शन क्या चाहता है, इस पॉइंट को रोकना चाहता है तो खुद इधर लगना शुरू कर देता है, और इसकी वजह से इसको एक एंगुलर एक्सीलरेशन मिलता है ना, और एक लीनियर एक्सीलरेशन मिलता है आपको इस डायरेक्शन में। तो आपके पास धीरे धीरे क्या होगा, v की वैल्यू घटेगी, और अल्फा, अल्फा के कारण क्या आएगा, ओमेगा, तो टाइम के साथ ये बढ़ेगा। और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी प्योर रोलिंग की, इसका वेलोसिटी मैंने बोल दिया सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी वीसीएम हो जाती है ना। और उस टाइम पे जो भी ओमेगा होगा और प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब इस पॉइंट पर नेट वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। तो आपके पास रिलेशन होता है वी सेंटर ऑफ मास बराबर आर ओमेगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं डायरेक्शन से, तो इनको ध्यान रखें। अब क्वेश्चन पे चलते अप्रोच करते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है, कि वो क्या कह रहा था आपके पास, ये सरफेस दे रखा है इधर देख। तो यहाँ पर आपके पास जो फोर्स है लीनियर फोर्स गिवन है ना, और इधर क्या रफ सरफेस है, ठीक। और ये इसका एंगुलर, जो भी इसने इसको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, इस डायरेक्शन में एरो बना हुआ है। तो रफ सरफेस है तो वही कंडीशन की अगर ये अगर लीनियर वेलोसिटी सॉरी लीनियर फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा एम ए। एफ बराबर क्या होता है आपके पास, एम ए। ठीक है ना, अभी फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी केवल जो फोर्स लग रहा है उसकी बात करते हैं, एम ए। तो इसकी वजह से आपके पास एक एक्सेलरेशन इधर भी आएगा। ठीक है,
तो ये पॉइंट अगर एक्सेलेरेशन है तो इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी इसके कारण, तो ये इधर आगे की ओर जाना चाहेगा। लेकिन इसको रोकेगा कौन, क्योंकि रफ सरफेस है और ग्राउंड पर है, ये तो फिक्स है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो। ठीक है ना। तो यानी कि इधर जो वेलोसिटी आएगी सेंटर ऑफ मास की, और तो फ्रिक्शन आपका क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन आपका इधर लगने लगेगा। ठीक है। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे देगा, है ना। तो उसकी वजह से इसका जो कोणीय वेग है ओमेगा धीरे धीरे बढ़ेगा, और क्या होगा आपके पास यहाँ से इस फ्रिक्शन की वजह से एक एक्सेलरेशन इधर भी आएगा, या फिर आप यहाँ से लिखना चाहते हो लिख सकते हो, एफ इधर लग रहा है, फ्रिक्शन लीनियर फोर्स इधर लग रहा है, तो एफ माइनस एफ बराबर एम ए, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन। यानी कि अब आपका एक्सेलरेशन रियलिटी में देखा जाए तो इस समीकरण से निकलेगा जब आप फ्रिक्शन की बात करते हो। तो अब आपके पास क्या होगा, धीरे धीरे ए की वैल्यू ये जो दिख रही है ये कम होगी, यानी कि इसके पास क्या होगा, एक लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, और वो किसके बराबर हो जाएगी, आर ओमेगा के, जब ये प्योर रोलिंग करने लग जाएगा। ठीक है। तो ये तो कहानी है जब ये यहाँ पर आपके पास रफ सरफेस पर तक था। अब देखो जैसे ही आपके पास ये स्मूथ सरफेस पे जाएगा, ठीक है, जैसे किस पे जाए, स्मूथ सरफेस पे, तो आपकी कौन सी फोर्स जीरो हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन एफ तो कंटिन्यू लगी रहा आपके पास, है ना, तो दे रखा है आपके पास। तो इस एफ की वजह से वापस क्या होगा, एम ए अगर लिखे अपन, तो मीन्स ये एक्सेलरेशन आपका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ए बराबर हो जाएगा एफ बटे एम। एफ तो आपके पास है ही सी, है ना। तो आपके पास क्या होगा, ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बटे एम, तो आने के आपका ए का मान जो है वो ये रहेगा। ठीक है। अब जैसे ए का मान आएगा तो आपके पास क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो पहले यहाँ पर थी आपके पास, अब ये बॉल कहाँ आ चुकी है, इस वाले सरफेस पे आ चुकी है। एक्सेलरेशन आपके पास इस बार क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो आपकी जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज होना शुरू कर देगी। ठीक है। और फ्रिक्शन नहीं है, तो जिस एंगुलर वेलोसिटी घूमते घूमते ये यहाँ पर इस सरफेस पे पहुंच रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो भी थी प्योर रोलिंग के टाइम, वो क्या कह रखी है अपने, ओमेगा। तो इस ओमेगा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों नहीं, क्योंकि आपके पास फ्रिक्शन है ही नहीं जो इसमें चेंज ला सके। ठीक है ना, या इस ओमेगा को रोक सके। जब ये स्मूथ सरफेस पे आएगा कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जब ये यहाँ पर प्योर रोलिंग के साथ इस सरफेस पे एंटर करता है, अब फ्रिक्शन आपका खत्म हो चुका है, ओमेगा में तो कोई चेंज आएगा नहीं, पर आपका वी बढ़ेगा किसके कारण, इस एक्सेलरेशन के कारण। तो वी सी जो आपके पास या प्योर रोलिंग की जो कंडीशन आई थी वी बराबर आर ओमेगा, अब ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी कि आपके पास अब प्योर रोलिंग क्या होगी, रुक देगी, आपके पास अब प्योर रोलिंग नहीं होगी। ठीक है, प्योर रोलिंग। ठीक है, स्टॉप। यानी कि अब आपके पास कोई प्योर रोलिंग नहीं होगी, मतलब क्या हो जाएगा, स्लिपिंग होना शुरू कर देगा यहाँ पर। पार्टिकल क्या करेगा, या जो सिलेंडर दे रखा है वो सरफेस पे स्लिप होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो होप इस क्वेश्चन से या इस जो भी अपन ने देखा है ना, यहाँ से आपको समझ आया होगा कि किस तरह से डायरेक्शंस वगैरह लेते हैं। तो इसी का भी बेसिक था आज तो, कि लेवल न्यूमेरिकल्स का लेवल जो किस तरह से डायरेक्शन देखते हैं, फ्रिक्शन कैसे लगता है ना, और एक सिंपल न्यूमेरिकल। इसी न्यूमेरिकल हेल्प से अपन ने ये जो सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, तो इन चीज का ध्यान रखें, और सोच इंपॉर्टेंट बातें डायरेक्शंस की है, जो डायरेक्शंस आपको बता रखी है उसी तरीके से, तो आपके पास लीनियर मोशंस के या बोलते प्योर रोलिंग के क्वेश्चंस में बहुत ही कम एरर आएगी। ठीक है ना। और आपको बता दिया किस तरह से समीकरण लिखनी है आपको। ठीक है ना, उसमें गलती ना करें। ओके, थैंक यू।